हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं बुलडोज़र की। बुलडोज़र की आपने खूब चर्चा सुनी होगी और आपने देखा होगा कि लोगों के किस तरीके से मकानों को तोड़ दिया जा रहा है बिना किसी नोटिस के और बिना किसी साबित हुए हुए, जुर्म साबित हुए हुए कि उसको कोई अपराध में वो साबित हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन एक तरफा कार्रवाई करते हुए प्रशासन और पुलिस द्वारा जो भी अधिकारी उसमें शामिल हैं वो एक तरीके से कानून को, अपने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर के उसको अंजाम दे रहे हैं। तो ये कानून के अंदर कितनी जायज़ है इस कार्रवाई को करने के लिए बताऊँगा आपको इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को ज़रूर एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों, कि जो वीडियो में नॉलेज है वो पूरी एंड तक ही आपको समझ में आ पाती है, कि क्योंकि आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि ये कार्रवाई किस तरीके से, अवैध तरीके से की जा रही है। तो दोस्तों, जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो प्रोसेस है वो किस तरीके से, जो 1973 के अंदर विकास प्राधिकरण के अंदर धारा 27 के अंदर जो प्रोसेस है वो ये है कि जब किसी प्रॉपर्टी को अवैध तरीके से बनाया गया होता है या उस पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ होता है, जो सरकारी ज़मीनें होती हैं या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है उसमें कमर्शियल एक्टिविटी हो रही होती है और उससे लोगों को उनकी जान का भी खतरा होता है, और ऐसी शिकायतें जब चेयरमैन के पास जाती हैं तो चेयरमैन ऐसी प्रॉपर्टी पर नोटिस भेज करके उस ओनर को बुलवाता है जिसकी वो प्रॉपर्टी होती है, और ओनर अपना जाकर के वहाँ पूरा पक्ष रखता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी किस तरीके से खरीदी और उसने किस तरीके से इसको बनाया है, किस तरीके से उसका निर्माण किया है। अगर चेयरमैन इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी ठीक है और इसमें जो कार्रवाई, जो काम हो रहा है उसके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे तरीके से ठीक हैं, तो चेयरमैन उस निर्माण को तोड़ने की जो बुलडोज़र द्वारा कार्रवाई की जाती है उसको रोक सकता है और उसको रद्द भी कर सकता है। अगर चेयरमैन इस बात से सेटिस्फाई नहीं होता है तो उस ओनर को, जो उस प्रॉपर्टी का मालिक होता है, उसको एक टाइम दे दिया जाता है कि भाई इतने समय बाद हम इस प्रॉपर्टी को तोड़ देंगे, नहीं तो इस प्रॉपर्टी को अपने आप तोड़ लो, नहीं तो हम आकर के इस प्रॉपर्टी को बुलडोज़र के द्वारा ध्वस्त कर देंगे। ये तो एक प्रोसेस हो गया पूरी तरीके से लीगल तरीके से जो प्रोसेस है किसी भी संपत्ति को तोड़ने का। अब बात आती है उनकी, जो बदमाशों की प्रॉपर्टी, जो अपराधी है उनकी प्रॉपर्टी पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। तो जो एकदम तुरंत कार्रवाई की जाती है वो पूरी तरीके से इलीगल है, क्योंकि जब आप खुद उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो वो पूरी तरीके से इस जो प्रॉपर्टी को आपने गिराया वो पूरी तरीके से गलत तरीके से गिराया है, वो इलीगल है। तो जिन अपराधियों की प्रॉपर्टी तोड़ी जा रही है वो अपराधी की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं इनलीगल प्रॉपर्टियां हैं, चाहे वो उसमें पुलिस वाले की हो या किसी अपराधी की हो या किसी राजनेता की हो। जो प्रॉपर्टी पे कार्रवाई की जा रही है, हालांकि वो गलत तरीके से की जा रही है, क्योंकि उसमें समय दिया जाता है, वो समय नहीं दे रहे होंगे उनको, जाकर के सीधे उनकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर दिया जा रहा है। लेकिन जो बदमाश हैं, जिनके ऊपर अपराध उन्होंने किया है, और उनकी सज़ा उनको कानून ही देगा, और उनकी सज़ा का जो प्रावधान है वो कानून के अंदर है, उसको कोर्ट देती है सज़ा। उसका ऐसा नहीं है किसी ने कोई अपराध किया है तो जाकर के उसकी प्रॉपर्टी को तोड़ दिया जाए। तो ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जो प्रोसेस है, अगर वो प्रोसेस को ही फॉलो नहीं करेंगे, चाहे वो बदमाश की ही प्रॉपर्टी हो, क्या किसी ने ऐसा अपराध किया हो जिसने कि कोई मर्डर किया है या कि कोई गैंग रेप किया है या उसने कोई फ्रॉड तरीका किया है, तो उसकी प्रॉपर्टी को इस तरीके से नहीं तोड़ा जा सकता है। वो एक अलग प्रोसेस है, जो उसने अपराध किया है वो एक अलग प्रोसेस है, उसका सज़ा देने का प्रावधान जो है वो कोर्ट के द्वारा दिया जाती है, उसको सज़ा दी जाती है। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कभी कभी कि भाई अगर जैसे किसी अपराधी की प्रॉपर्टी को तोड़ दिया गया, तो लोगों को नॉलेज नहीं है, वो मैं क्लियर कर रहा हूँ इस वजह से कि उसकी प्रॉपर्टी को जाकर के तोड़ दिया, बुलडोज़र द्वारा तोड़ दिया गया, तो अगर उस पर वो अपराध साबित नहीं होता है, कल को वो सज़ा उसमें बरी हो जाता है, तो वो क्या होगा फिर। तो मैं आपको ये बात इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी इलीगल तरीके से बनाई हुई होती है या कब्ज़ा की हुई होती है, कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन पे बनाई हुई होती है, या उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही होती है जो उस प्रॉपर्टी को तोड़ने का उनके पास अधिकार आ जाता है। लेकिन वो फॉलो उसको करेंगे रूल को, तो वो उसको एकदम से नहीं तोड़ सकते हैं, उसको समय दिया जाता है, अपना पूरा पक्ष रखने का समय दिया जाता है। तो ये दोनों बातें आपने क्लियर हो गई होंगी कि अपराधी की प्रॉपर्टी क्यों तोड़ी जा रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि अपराधी हो उसी की प्रॉपर्टी तोड़ी जाएगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपने कोई गलत तरीके से प्रॉपर्टी को कब्जा किया हुआ है या किसी सरकारी ज़मीन पर मकान बना रखा है या उसके अंदर कोई ऐसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसमें आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो भी वहाँ पे कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है वो आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।